जय हिंद। कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में अब तक हम लोगों ने 36 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, यानी 35। तो 36 में है क्या, देखिए 36 वाला वही चीज़ यहाँ पे 37 में है, वो चीज़ को मैं बता दे रहा हूँ, आप उसी प्रकार से उसको बना लीजिएगा। देखिए 6 माही, 3 माही, 4 माही, 5 माही में होता क्या है भाई मेरे, 6 माही वार्षिक दर हो लेकिन 6 माही संयोजित हो। 6 माही का मतलब क्या, साल में 2 बार, साल में 2 बार कर देना है। तो साल में 2 बार करना है तो 10% अगर दर होगा ना तो 6 माही होगा, याद रखिएगा 6 माही। तो 6 माही होगा तो 6 माही का मतलब कि 1/2, साल में 2 बार। तो दर इसका होता है क्या कि दर इसका 1/2 से गुना करते हैं, आधा करते हैं तो 5% दर हो जाएगा। और समय क्या होता है उसको ना, समय को डबल कर लेते हैं, समय को क्या करते हैं डबल कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है। अगर 3 माही होगा तो 3 माही का मतलब होगा कि आपको 12/3 से करेंगे तो 4 यानी दौर में 4 से भाग लेना, दौर में 4 से, समय में 4 से गुना कर लेना। यही चीज़ है 6 माही, 3 माही ना, या 9 माही, चाहे जो भी हो, इसी तरीक़ा से आपको बनेगा। चलिए तो हम प्रश्न बनाते हैं, इस पर ध्यान देंगे आप और बनाइएगा भी, समझिए कैसे बनेगा। और ये बन जाएगा तो आप बैंक में जाकर के 36 नंबर प्रश्न है वो खुद आप बनाइएगा आप लोग, ठीक है। और बनाकर भी कमेंट कीजिएगा उसको कि हाँ बन गया। और कुछ ऐसे सवाल होगा जो मैं आपको दूंगा बनाने के लिए, भाई मेरे बनाइएगा, ठीक है। आइए देखिए, 5,000 रुपये की एक राशि को चक्रवृद्धि ब्याज की योजना में निवेश किया गया, ब्याज दर 20% है। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो तो 1 वर्ष बाद ब्याज रुपये में हो जाएगा, यानी 1 वर्ष बाद, लेकिन 6 माही है तो 1 वर्ष कितना काम करेगा, समय 2 साल, कितना 2 वर्ष का काम करेगा, ठीक है। और 6 माही है तो इसका आधा कर लेंगे, दर हो जाएगा 10%, कितना 10%। 10% का मतलब कि 1/10। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 11/10। 2 साल है, 2 बार गुना करेंगे, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 100 हो जाएगा। अब ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, क्या चाहिए CI चाहिए, है ना। तो CI चाहिए तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो इसमें घटा लेंगे तो क्या आएगा, CI हो जाएगा 21 आ जाएगा, कितना CI 21 आ गया। अब ये प्रिंसिपल है, ये भी प्रिंसिपल है तो इसमें भाग लगा देंगे 100 से तो कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा। अब 50 में कितना से गुना करना है, 21 से गुना करना है, क्योंकि ब्याज चाहिए तो 21 से, और अमाउंट चाहिए तो 121 से। अब गुना करेंगे तो 0, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 1050 रुपया कहाँ है भाई, 1050 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही तो बनाना है। अब ये आप समझ गए तो आप जा करके 36 नंबर प्रश्न को आप बना लेंगे, इसके पहले वाले वीडियो में है, ठीक है, वो मैंने छोड़ा था, वो आप बना सकते हैं, आप जाकर कमेंट कर सकते हैं। अब इसको बनाइए, एक धनराशि को वार्षिक संयोजन पर वर्ष के लिए 10% है, प्रतिशत, ये मिस्टेकिंग से हो गया है, गलती से। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज के अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 80 रुपया बढ़ जाता है, ब्याज जो है 80 रुपया बढ़ जाता है। उधार दी गई राशि में क्या मतलब क्या होगा, देखिए भाई करने का मतलब कि ये वार्षिक है तो 1 साल के लिए है, तो 1 साल के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, मैंने बताया था। लेकिन 1 साल के लिए साधारण ब्याज हो जाएगा चाहे चक्रवृद्धि ब्याज, बात देखिए। लेकिन 6 माही कर रहा है तो ये 2 साल का काम करेगा, तो 2 साल वाला ना अधिक हो रहा है। जब चक्रवृद्धि ब्याज जो 6 माही कर दिया जाता है ना तो पहले से ब्याज 80 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। तो आइए इसको शॉर्ट तरीका हम बनाते हैं। चलिए 10% पहले 1 साल को बना लो, तो 10% का मतलब 1/10, तो हाई हो जाएगा इसका SI हो जाएगा, क्या होगा SI हो जाएगा। CI बोलिए चाहे SI बोलिए, 1 साल का वही होता है, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। चलिए अब फिर इसको 6 माही जब करेंगे तो 2 साल का काम करेगा, तो 2 साल का काम करेगा तो 10% है, तो 2 साल 6 माही होगा तो दर आधा हो जाएगा, तो 5, तो 105/100, ठीक है, कटा देंगे तो 21/20। अब ये स्क्वायर करेंगे, 2 साल है तो 4 से 41 हो जाएगा, और ये 400 हो जाएगा। अब इसमें ब्याज का अंतर है तो ब्याज तो निकालना पड़ेगा, ब्याज CI, तो कितना हो जाएगा इसमें 41 हो जाएगा CI कितना होगा भाई मेरे, CI 41 हो जाएगा।
ठीक है, और पी कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये प्रिंसिपल है, ये भी प्रिंसिपल है, दोनों प्रिंसिपल को रेशियो में लेंगे तो क्या बराबर है? यहाँ पे नहीं है, दोनों तो बराबर होना चाहिए था, तो गड़बड़ है। तो क्या करेंगे इसमें कितना से गुना करेंगे? 40 से गुना कर लेंगे। तो जब 40 से गुना करेंगे तो सी आई कितना हो जाएगा, एस आई कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। वर्ग कीजिएगा और प्रिंसिपल तो आपका हो गया 400, दोनों तरफ बराबर हो गया। तो ये दोनों का अंतर है, सी आई और एस आई का अंतर है 80। तो दोनों का अनुपातिक 1 मानेंगे तो अंतर 1 हो जाता है। तो 80 बटा अंतर 1 निकालना का है प्रिंसिपल, तो 400 से गुना कर लो भाई, मेरा आ जाएगा। तो 8 चौका 32, कितना? 32,000 रुपया। 32,000 रुपया ऑप्शन का है, तो 32,000 ऑप्शन तो है नहीं, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है टाइप करने वाला, यहाँ पे 32,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मार लीजिएगा। ठीक है, वो टाइप करने में मिस्टेक होता है, घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ, आप सीखिए, मैं सिखा रहा हूँ ना भाई, मैंने सीख लीजिएगा तो कहाँ गलती है कहाँ सही है ऑटोमेटिक पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग भी ऐसे ही ना करते हैं, आप लोग पढ़ा रहे हैं तो क्या हम लोग सीखे हुए ना, जिसकी वजह से आज कोई भी क्वेश्चन हम लोग सेट कर देते हैं। क्वेश्चन सेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, जो सीखेगा वही सेट कर पाएगा, सबकी बस की बात नहीं है भाई मेरे। ठीक है, चलिए अब इसको बनाइए। अब ये प्रश्न है 39 नंबर जो प्रश्न कहता है, यदि रुपया 12,500 की राशि को 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाए और ब्याज को अर्धवार्षिक रूप में संयोजित किया जाए तो कितना ब्याज मिलेगा? चलिए अब इसका ब्याज निकाल कर बताइएगा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये आधा हो जाएगा, 6% दर हो जाएगा, दर कितना होगा? 6% हो जाएगा, और टाइम की जो हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। अब इसको निकाल करके इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल करके आप बताएंगे, कमेंट करेंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, आप चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकाल करके भी कमेंट करेंगे। साधारण ब्याज भी निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज, और दोनों का अंतर निकाल करके आप कमेंट करेंगे। ठीक है, देखते हैं कितने आदमी बनाकर कमेंट कर रहे हैं, कितने आदमी जानकार है, कितने आदमी पढ़ रहा है, कितने आदमी गर्जियन को मूर्ख बना रहा है। आइए, गर्जियन को मूर्ख नहीं बना रहा है, खुद को मूर्ख बना रहा है। गर्जियन तो समझ रहा है ना, विश्वास किया है कि चलो मेरा बच्चा पढ़ रहा है, कुछ तरक्की करेगा, लेकिन वो क्या पढ़ रहा है अब वही जान रहा है। मोबाइल देख रहा है, अब किस प्रकार की पढ़ाई कर रहा है मोबाइल देख करके वो जान रहा है। ठीक है, गर्जियन को विश्वास है लड़के पर, लेकिन विश्वासघात नहीं करना चाहिए माता पिता के साथ और गुरु के साथ। याद रखिए, माँ का दूध का कर्ज और गुरु का ज्ञान का कर्ज कभी किसी से चुकता नहीं हुआ है और नहीं होगा, याद रखना इस चीज़ को भाई मेरे। चलिए, यहाँ 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष का मतलब 1/2, 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ना की दर से 24,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में निकालना है। तो आप इसको निकाल सकते हैं। दर कितना हो जाएगा भाई मेरे? तो यहाँ दर आपका 5% हो जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक है, 1 साल है, अर्धवार्षिक है ना, और 6 माही है, हाँ अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक है तो इसका दर कितना हो जाएगा आपका? 10%। ठीक है, हाँ 10% है, अर्धवार्षिक है। ठीक है, और यहाँ समय कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 एक 3 वर्ष हो जाएगा, और दर आपका 5% बनाकर कमेंट करेंगे। ठीक है, अब ये बनाइए, 12,000 रुपये पर 20% प्रति वर्ष की दर पर 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 माही आधार पर ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज जानकारी देना है। चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जाने पर कितना हो जाएगा? इन रुपये कितना हो जाएगा ये बताना था। आइए बनाते हैं, रुपये कितना हो जाएगा ये बताया है। ठीक है, तो ये 20% है, यहाँ 9 माही है, 9 माही का मतलब समझ रहे ना, 9 माह का है, सॉरी 9 माह है, 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 माही है, क्या है? 3 माही है, 3 माही का मतलब 3 बटा वही 12, 12/3, तो 4 से इसमें भाग लगा देंगे तो दर हो जाएगा हमारा 5%। 3 माही है तो समय कितना हो जाएगा? 9 माह के लिए है तो 3 महीना पर, तो 3 समय 3 वर्ष हो जाएगा। अब इसको निकाल देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और क्या चीज, मूलधन, दोनों निकालते हैं, अमाउंट भी निकालते हैं। आइए दोनों हम बताते हैं आपका, चलिए निकालते हैं। तो दर है 5%, तो 105 हो जाएगा, 105 बटा कितना 100, 3 साल के लिए हो जाएगा, 21 हो जाएगा,
यहाँ 20 हो जाएगा। अब 21 का स्क्वायर करेंगे, पहले नीचे आइए, 20 का क्यूब है तो ये 8000 हो जाएगा। 21 का करते हैं तो पहले 41, 4 से 41 हो जाएगा, फिर 21 से गुना करना है कितना से, फिर 21 से गुना करना है। तो हम अपना तरीका से गुना करें, 0 और फिर 2 8 8, फिर 4 से 41 से जोड़ लेते हैं। देखिए गुना करने का अपना अपना तरीका होता है, और भी तरीका है मेरे पास, यही नहीं है। 12 के 2 तो 9261, 9261, 9261 हो गया। ये हो गया क्या चीज़ हमारा, ये हो गया अमाउंट हो गया। क्या निकल गया, ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। अब CI जब निकालने के लिए प्रयास कीजिएगा तो 1261 CI हो जाएगा 1261 हो जाएगा। अब यहाँ दे रखा है ये प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल बटा प्रिंसिपल कर लो भाई। तो ये 12000 बटा 8000, 3 0 से 3 0, 4 से कटाएंगे, 4 2 8, 4 3 12। देख लो भाई, अब निकालना क्या है, ये देखना है, CI निकालना है कि SI निकालना है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे SI ही निकालना है, तो आपको CI निकालना है। तो CI निकालना है तो कितना, 1261 से गुना करके 3 गुने 1261, ठीक है, और बटा 2, इसको गुना करके हाफ कर देंगे, इसका निकल जाएगा। अगर निकालना होगा क्या चीज़, अमाउंट, तो अमाउंट निकालने के लिए 9261 से गुना करके आपको कितना से 2 से भाग लगा देना है। ठीक है, तो ये गुना करके भाग लगाकर दोनों का आप कमेंट कीजिएगा, दोनों चाहिए मुझे। ठीक है, प्रिंसिपल चाहिए और चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, दोनों को कमेंट कीजिए आप, दोनों निकालिए, मैंने दोनों आपको बता दिया। यहाँ देखिए 42 नंबर, 4% प्रति वर्ष की दर पर 9 माह का तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 1 लाख रुपए की राशि पर ज्ञात कीजिए। 1 लाख रुपया पर निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ये भी तो सही भी निकालना है, अभी जो मैंने बताया था सेम उसी प्रकार से भी है, तिमाही है और यहाँ 4% है, तो 3 माही है, सॉरी कमाई है, हाँ 3 माही है, तो 4 से तो दर 1% हो जाएगा, दर कितना 1% हो जाएगा। देख लो भाई मेरे, 9 माह तो समय आपका 3 तितरी का 9, 3 से भाग ले जाएगा। ठीक है, 3 माही है, 3 माही है तो 3 तितरी का 9, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको आप निकाल लीजिए, क्या निकालेंगे, तो 1% दर है, तो 1% का 1/100। अब इसको जोड़ेंगे तो 101 बटा 100, 3 बार गुना कर लीजिए। इसको गुना करने के बाद फिर इसको आप गुना करिए तो भाग लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इतना हो जाएगा इसका। अभी इसको भी गुना करना है, क्यों कर लीजिएगा कितना रहा है, और 1 2 3 4 5 6 तो पूरा कट जाएगा अगर प्रिंसिपल से देखा जाए तो। अब यही आएगा तो लास्ट में जिसका 1 है वही आंसर आ जाएगा। तो 101 का क्यों करना है, तो 101 का आप क्यों कर लीजिए, तो 101 का वर्ग करते हैं, पहले करके दिखाते हैं। 101 का वर्ग 1 हो जाएगा, देखिए 101 का पहले वर्ग करते हैं तो आप क्यों करते हैं, आइए 1 हो जाएगा, 10 से कम 10 वर्ग करते हैं पहले, तब क्यों करेंगे, क्यों कर देंगे देखते हैं, लेकिन पहले सीख लीजिए, पहले वर्ग दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का वर्ग 1 होता है, और फिर 10 गुना 20, 20 का 0 हाथ में 2 हो जाएगा। ठीक है, 10 दाँ के 100 और 2 102 हो जाता है। अब फिर इसमें कितना से गुना करना, 101 से, कितना से 101 से, तो 2 को 0 कहानी यहाँ बैठा देंगे, 2 को 0 बैठा करके फिर इसी को जोड़ लेना है, कौन जो नहीं आया था, कितना हमारा आया हुआ है ये वाला, ये ठीक है, इसको जोड़ देना है, 1 0 2 0 1, आइए 1 0 3 0 3 0 1, ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं कहाँ पे है, कहाँ पे भाई मेरे, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल है आपका और ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल लगा तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल भाग लग जाएगा। अब जब 1 आएगा तो 1 से इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। कहाँ ऑप्शन नंबर आपका ये वाला है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।